प्रार्थना वाला पेज कहाँ गया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपं दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखावांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी परचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें अध्याय हैं सारे 18 और श्लोक हैं 700। और आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और इसमें टोटल श्लोक है 30 और श्लोक संख्या है 25। तो हम शुरू करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानन्ति लोको मामजम् अव्ययम्। न तो है मैं प्रकाश प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योग माया अंतरंगा शक्ति से समावर्त आच्छादित मूढ़ मूरख अयम यह नहीं अभिजानंती समझ सकता है लोग मां मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कोई माता जी कर सकती है। और माता जी आज नहीं करूंगी, मैं ठाकुर जी को भी स्नान करवा रही हूँ। आप कीजिए क्लास, दूसरा श्लोक करो। और कोई माता जी करेगी? सुशीला माता जी, रामा माता जी, कृष्ण माता जी संख्या कौन सा है माता जी? माता जी 25वां है। 25 है। ठीक है, मैं करती हूँ माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वेशे योग माया समावर्ता मूढ़ो यशमाभिजानाति लोको मामजम् व्ययम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। और कोई करेगा या शुरू करे क्लास? ठीक है माता जी, शुरू करते हैं। और कोई नहीं करता था। अनुवाद।
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यहाँ भगवान यही हमें बता रहे हैं कि मैं कभी भी, जो मूड होते हैं या भौतिकवादी होते हैं, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। मैं उनके लिए नहीं होता, मैं तो उनके लिए होता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ। अंतरंगा शक्ति मतलब कि राधा रानी की शक्ति, जो भगवान की शक्ति होती है, कि मैं जो आध्यात्मिक होते हैं उनके लिए प्रकट होता हूँ। और अतः यहाँ ये भी बता रहे हैं कि यह जो मूर्ख मूढ़ लोग होते हैं, वे मुझे अजन्मा अविनाशी हूँ ऐसे समझते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। मैं कोशिश करती हूँ, बाकी मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आता है। माता जी कर देंगी। माता जी आप आ जाना जल्दी। यह तर्क दिया मैं यहीं जा बैठी हूँ माता सकता जी, है कि, आप करते रहिए, यहीं बैठिए। ठीक है माता जी आप आ जाओ। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। यहाँ जो मूड व्यक्ति हैं वे तर्क दे रहे हैं कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर थे और विद्यमान थे, तो वो सबों के लिए मान लो आदर्श, मतलब कि वो उनके लिए उनके सामने थे तो भी वो आदर्श के समान थे। कि जो मूर्ख लोग हैं हम जैसे, उनके आगे अगर सामने भगवान खड़ा हो तो भी वो नहीं समझ पाते। तो ये यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि जो मूड होते हैं उनके सामने भगवान था। जैसे कि महाभारत के युद्ध में सब वो था, दुर्योधन भी था, माने सभी थे, तो उनके आगे भगवान था, लेकिन वो उनको भगवान कहाँ समझ रहे थे, ग्वाला समझ रहे थे। कि भाई ये तो ग्वाला है, तो इसको क्या पता है। लेकिन वो नहीं समझ पाए। लेकिन जो पांडु थे वो सारे पांडव समझ रहे थे कि ये तो भगवान है, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे इस बात को। अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि वास्तव में वो हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। वो ओके भी उनके सामने प्रकट नहीं थे, क्योंकि वो उनको भगवान नहीं समझना चाह रहे थे। तो भगवान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई लोग कोई छोटी मोटी चीज है और वो उनके आगे जाके रिक्वेस्ट करेगा या और कुछ करेगा। तो वो ना समझे मत समझो। लेकिन भगवान तो यही कि भाई मैं भी क्या उनके सामने समक्ष प्रकट थोड़ी ना होऊंगा। लेकिन भगवान तो अपनी वो दिखा रहे थे लीला। माता जी मेरे को समझाना नहीं आ रहा, मैं वैसे अपने मन से बता रही हूँ, आप कर लेना फिर। जब कृष्ण विद्यमान, तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि जब कृष्ण यहाँ विद्यमान थे, यहाँ उपस्थित थे, तो उनको भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति ही थोड़े थे। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई जब प्रभुपाद जी के शिष्य बोले कि प्रभुपाद हमारे पास तो कम ही मान लो भगत आते हैं, लेकिन जो और मंदिर हैं उनमें तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि हीरे की दुकान पे तो एक दो ही ग्राहक आते हैं, परचून की दुकान पे तो भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे ही ये भगवान भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष सुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया। तो यहाँ ये बता रहे जब कुरु सभा में कौरवों की सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुनने का विरोध किया, तो भीष्म ने उनको भगवान माना। क्योंकि भीष्म पितामह तो 7 उनमें आते हैं ना 12 हैं शायद, तो उनमें आते हैं। तो उनको तो सब पता था कि कृष्ण भगवान है। लेकिन वो तो किसी शिशुपाल तो भगवान से चिढ़ते थे और भगवान को गालियां देते थे। लेकिन भगवान ने भी उनकी माता से वो लिया था, उनकी माता को बोले ये मेरे हाथों से मारे जाएंगे एक बार,
तो उसकी माता ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को इतने मान लो दिनों के बाद तो ये मेरे हुआ है, तो आप ऐसी वो मत करो। लेकिन भगवान ने उनको ये एक बात कही थी कि मैं अगर मेरे को 100 गालियां देंगे इतने तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 100 गाली से 101 भी हो गई मैं उसी दिन मार दूंगा। तब फिर उनकी माँ ने कहा था हाँ ठीक है। तो जब तक शिशुपाल खूब गालियां देता रहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब 100 गालियां पूरी होते ही उनको मारा। उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे। किंतु सभी ऐसे नहीं थे, लेकिन वहां सब लोग ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विशुद्ध भगत है, जो मेरे भगत नहीं है, और उन्हें मैं अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह ही समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान यही हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान के भगत होते हैं, शुद्ध भगत होते हैं, उनके सामने भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं। कि जब भगवान उनके सामने मान लो रूप प्रकट करते हैं, तो वो जैसे कि भजन कीर्तन करते हैं, तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मान लो इतने जोर जोर से और इतने आनंद विभोर होके कीर्तन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। मान लो साक्षात नहीं करते, लेकिन वो मन ही मन में जब कीर्तन करते हैं या माला जप करते हैं, तो उनको जो शुद्ध भगत होते हैं तो उनको एक आनंद आता है, और वो आनंद आता है तब उनको ये लगता है कि हम और करें और करें। लेकिन जो हमारे जैसे हैं वो तो क्या ही करेंगे, उनको तो पूरी करने की लगी रहती है कि गिनते रहते हैं कितनी हो गई कितनी नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध भगत होते हैं उनको तो इतना आनंद आता है ना, माला करने में भी, भगवान की सेवा करने में भी, उनको हर एक चीज में आनंद आता है। लेकिन हम जैसों को नहीं आता। जो शुद्ध भगत होते हैं ना भगवान को, उन्हीं को आता है। और उनके सामने भगवान अपनी लीलाएं भी प्रस्तुत करते हैं, मान लो दिखाते हैं उनके सामने। और जो है भगत होते हैं उनको उनके सामने भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। यहाँ हम मान लो सूर्य का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे सूर्य होता है, वह सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य है ही नहीं। सूर्य तो है, लेकिन वो अंधकार में छिप गया, जैसे बादल में छिप जाता है। तो वैसे ही ये वो है कि अंधकार में छिपने से, तो ऐसे ही भगवान है कि वो मान लो जो भगत होते हैं उनको दिखाई नहीं दे रहे, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तो भगवान तो है, लेकिन वो हम जैसों को दिखाई नहीं देते। श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो 8वां अध्याय और उन अध्याय और 19वां श्लोक में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवर्त हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। यहाँ कुंती महारानी ने जो भागवतम में है 8वें अध्याय में और पहले स्कंद में का 19वां श्लोक में कुंती महारानी भगवान की योग माया के बारे में आवरण वो प्रस्तुत करती है। मान लो इतनी बातें करती है, मेरे को तो खैर ये मैंने सुना नहीं, लेकिन कुंती महारानी ने भगवान के लिए कितना वो किया कि भाई मेरे को और कुछ, चाहे भगवान कितने भी दुख दे दो, लेकिन आप मेरे से दूर मत हो। अगर आप हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, तो आप अगर हमारे से आंखों के आगे से ओझल हो जाएंगे, तो फिर उस सुख का क्या ही फायदा। और यहाँ कुंती महारानी ने यहाँ तक भी कहा कि मेरे को ना पीहर का कुछ याद रहे, ना मान लो मेरे बेटे कुछ भी याद ना रहे, सिर्फ आपका ही मैं स्मरण करूं।
चाहे कहीं कुछ भी दुख हो, लेकिन मैं आपका स्मरण ना छोड़ूं कभी भी। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भगत प्रार्थना करता है, हिरण्येन पात्रेण सत्ते पिहतम मुखम तत्त्वं पुत्र पावरणु सत्य धर्माया दुष्टे। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और अपनी आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवर्त है, ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवर्त है, जिसके फल स्वरूप अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति को सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। यहाँ योग माया के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि हम ये सूर्य का उदाहरण दिया है, और इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि 10वें भागवतम के 10वें अध्याय में कैंटों में ब्राह्मण की जो पत्नियां होती हैं उनको भगवान बता रहे हैं, और गोपियों को बता रहे हैं कि जो मेरे पास रहने से जो प्रेम आपको मिलेगा उत्पन्न नहीं होगा। जो प्रेम अगर आप मेरे पास रहोगे ना, तो वो प्रेम आपको मान लो नहीं मिलेगा, जितना कि आप मेरे विग्रह में और मेरी सेवा करके, और मान लो मेरी इतनी वो सेवा करोगे विग्रह की, और पता नहीं और भी 2-3 सेवा जो भी मान लो माला करके और मेरा स्मरण करके, तो उसमें आपको ज्यादा प्रेम प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास रह के रहोगी तो आपको प्रेम मिलेगा, तो आपको वो प्रेम नहीं मिल सकता जितना कि मेरे से दूर रह के और आप मेरी विग्रह सेवा और मान ली सारी चीज श्रद्धा भाव से करोगी, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा। और यही बात गोपियों को भगवान ने कही, और ये भी कहा कि जैसे कि सूर्य को अगर हम का प्रकाश इतना तेज होता है कि अगर हम सूर्य को नहीं देख पाते, तो ये निर्विशेषवादियों के लिए बोला है। तो ऐसे निर्विशेषवादी जो कि अपनी ज्योति से इतने प्रभावित रहते हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप को वो भूल जाते हैं, तो ये निर्विशेषवादियों के लिए बोला है। मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही, माता जी समझा देगी। जो भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, जैसे कि वो सूर्य का तेज होता है, उसको में हम सूर्य को नहीं देख सकते, सिर्फ उसकी किरणें देख सकते हैं, कि दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे ही निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान का रूप नहीं देखते, बल्कि उसकी जो ज्योति होती है ना, उससे प्रभावित होते हैं, और वो भगवान का दिव्य स्वरूप को नहीं देखते। शायद ऐसा है या नहीं है, माता जी समझा देगी। और आगे श्रीमद् भागवत में भी 10 कैंटो और 14 अध्याय, और ये 6 है या 7 है, 7 में ब्रह्मा द्वारा की गई है ये स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत के परमाणु संरचना का विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां भी अव्यय हैं। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ये 10वें कैंटो में कि भगवान परमात्मा है, वो सबके स्वामी हैं,
और संसार में ऐसा कौन है जो भगवान की शक्ति और लीलाओं का अनुमान लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो भगवान की शक्तियों का कोई अनुमान क्या थोड़ा रंच मात्र भी नहीं बता सकते हमें। मान लो जैसे कि इसका भी उदाहरण दे सकते हैं कि अगर एक वाईफाई है लगा हुआ है, अगर हमारे पास उसका पासवर्ड नहीं है तो हम उस वाईफाई को नहीं चला सकते। तो ऐसे ही भगवान का वो है कि अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानते तो भगवान के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके ही हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। वैसे हम भगवान को नहीं जान सकते और ना ही भगवान के सच्चिदानंद रूप को समझ सकते हैं और ना ही उनकी शक्तियों का हमें कुछ भी मान ले उनकी शक्तियों को भी नहीं समझ सकते कि भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं। जैसे दुर्योधन था, और जैसे अर्जुन था, वो भगवान का भगत था। तो अर्जुन तो भगवान का विराट रूप देख लिया और वो समझ गया कि ये भगवान है, लेकिन दुर्योधन भगवान को तब भी नहीं समझ पाए, देख कर भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। माता जी मेरे को बस इतना कुछ इसमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इसमें मोटा मोटी बात यही है कि इसमें कि हम जो हम जैसे मूर्ख लोग हैं वो भगवान को मान ले भगवान का प्रकट रूप नहीं देख सकते, और ना ही भगवान के मूर्ख लोगों के सामने और हम जैसे लोगों के सामने भगवान का जो आवरण होता है वो ढका रहता है। और वे कभी भी नहीं जानते कि भगवान अजन्मा है और अविनाशी है, और ना ही वे भगवान को उनके जो भगवान के जो भगत होते हैं ना, शुद्ध भगत, वो ही देख सकते हैं और वो ही महसूस कर सकते हैं भगवान को, लीलाओं को भी और भगवान को भी। लेकिन हम जैसे लोग नहीं समझ सकते और ना ही भगवान को जान सकते। और जो भगवान अपने कानों से जो भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कथाओं के द्वारा, जो हम भगवान की कथाएं सुनेंगे ना जितना, तो हम अपने भगवान को हम समझ सकते हैं। और जो शुद्ध भगत होते हैं वो उनके भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते। ऐसे भगत भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भगवान मेरे को मान लो कुछ बुद्धि दे, वो मेरे को कि भाई मैं भी आपको समझ पाऊं। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को नहीं आया समझाना, आप समझाते हरे कृष्णा। चलो दूसरा श्लोक कर लेते हैं, फिर माता जी समझाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे बोलिए। कृष्णा बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी, आप ही समझा देना, मेरे मैं को नहीं यही आया यही समझा। बैठी हूँ और मैं सुन रही हूँ सारा, क्योंकि मैं देख रही हूँ सबकी वीडियो बंद है, सिर्फ मैं ही वीडियो ऑन करती था, दूसरी मैं भी वीडियो बंद करके बैठी हुई थी। ठीक तो है माता करेंगे जी, अगला मैं अगला ये श्लोक चलो करेंगे आप? क्या क्या बोल रहे थे माता जी? अगला श्लोक करना है। माता जी आप बताओ। वैसे टाइम तो थोड़ा ही बचा है, आप वो ही करोगे, उसका एक्सप्लेन करोगे और आप ठीक कहोगे ठीक तो है मैं ठीक पढ़ है दूंगी। ठीक है ठीक है, कल कर लेंगे फिर, ठीक ठीक। ठीक है माता जी। मेरे को तो बस इतना ही आता था, समझ ही नहीं आया, ऐसा लोग थोड़ा कठिन ही थे। आपने आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है इसको, ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझाया, समझाया आपने इसको। तो एक बार सब अनम्यूट करके पहले माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता कृष्णा जी, रनोत कृष्णा हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे माता राम जी राम राम हरे कमलेश हरे। माता जी ऐसे ही हरे करती कृष्णा रहती है माता कि जी दंडोत मुझे आता प्रणाम। नहीं आता नहीं है, और इतना अच्छा से समझाती हो आप। ये माता जी की नहीं विनम्रता माता है। जी नहीं आते समझाना। माता जी की विनम्र है कि अगर बताएंगी फिर भी बोलती रहेंगी नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, माता जी आप बताओ। तो इसमें आज माता भगवान कह रही हैं इसमें कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, उन लोगों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, क्योंकि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, योग माया या राधा रानी, तो वो जो है उससे वो ढके रहते हैं, यानी उनकी जो असलियत है उसको वो ढक देती है कि भगवान है ये।
अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा था विनाशी हूँ, कि मैं ना मेरा जन्म होता है ना ही मेरा विनाश होता है, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तो वो लोग ये जान नहीं पाते, क्यों जैसे अब भगवान आए हैं तो जो यशोदा मैया थी, नंद बाबा जी, किसी को नहीं पता था कि भगवान है वो, है ना। अगर उनको पता लगता कि भगवान है, वो जो एक वात्सल्य प्रेम होता है, जो एक माता पिता का प्रेम होता, वो नहीं हो पाता, वो उस तरह से उनकी देखरेख नहीं कर पाता, क्योंकि सबको ये था भगवान है भाई, ये तो भगवान है। वो हमेशा उसको अपने बच्चे की तरह से प्यार करते, नहीं मेरे लल्ला को चोट तो नहीं लग गई, है ना। इतनी जो है झाड़ फूक, हम जैसे कृष्णा पुस्तक पढ़ो, इतना ध्यान रखते थे कि ना कोई इसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, कभी कोई राक्षस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो इतना मतलब उसका ध्यान रखते थे। तो इसलिए एक तो भगवान, इसलिए दूसरा जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, है ना, भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं नाप शनाप, तो उन लोगों के लिए भगवान जो है वो प्रकट नहीं होते हैं, अप्रकट ही रहते हैं। जैसे इसमें प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया शिशुपाल का। तो शिशुपाल है वो कितनी ईर्ष्या करता था भगवान से ना, द्वेष करता था हमेशा। जब उनको सभा अध्यक्ष चुना जाना था कि भाई सबसे यहाँ पर जो मेन पुरुष हैं वो है कृष्ण, तो उन्हीं उनको जो है बड़े उसके भी हमारे जो आए हैं सभाध्यक्ष के रूप में चुना जाए, लेकिन इससे शिशुपाल बड़े क्रोधित हो गए कि नहीं नहीं, इसको सभाध्यक्ष चुनने के लायक नहीं है, ये तो ग्वाला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब इतनी गालियां दी उनको कि जब 100 गालियां पूरी हो गई, 101वीं गाली तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका सर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी माता को वचन दिया था कि मैं 100 गाली तक सहन करूंगा, उसके बाद अगर एक भी गाली आगे बढ़ी तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो इसलिए 100 अपराध उसकी क्षमा करे, लेकिन जैसे ही वो 100 से ऊपर चले गए तो फिर उनको प्राण दंड दिया, मृत्यु दंड दिया उनको। और फिर क्या हुआ? यानी जब भी जो भी राक्षस भगवान के हाथों से मारे गए हैं, तो इन सबको क्या प्राप्त हुआ है? इन सबको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के हाथ से मारे गए तो सायुज्य मुक्ति इन सबको मिली है, यानी भगवान के जो ब्रह्म तेज है जो भगवान का, उसमें वो चले गए हैं, जितने भी राक्षस जो है भगवान के हाथों मारे गए हैं। क्योंकि जितने भी निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, सब भगवान से ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार से जो भी राक्षस हैं भगवान के हाथों से मारे गए तो सब उसमें जो है चले गए हैं, ब्रह्म ज्योति में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ, है ना। इसी प्रकार पांडव था, कुछ अन्य लोग परमेश्वर के रूप में उनको जानते थे। क्यों? क्योंकि पांडव थे भगवान के जो है भक्त थे, भगवान को भगवान समझते थे कि हाँ ये भगवान है, कृष्ण है, लेकिन जो और थे वो नहीं समझते थे। अभक्त था सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे, इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। तो इसलिए तो भगवान ने, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था ना, तो इसलिए तो भगवान ने शंकराचार्य को बोला था, जो शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार हैं, उनको बोला था कि आप जाकर जो भी लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं उन लोगों को जो है ऐसा कर दो कि वो मुझे जान ना पाए, क्योंकि सारे लोग भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं। तो माया का प्रभाव इतना हो गया कि लोग जो है भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाए, वो सोचते हैं ये तो सामान्य मनुष्य है। इस पर भी जो है जैसे मायावादी सोचते थे ये सामान्य मनुष्य है, इन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो इसलिए माया का भी इन पर प्रभाव है, प्रकृति का भी प्रभाव है इन पर। और जैसे कि भगवान जब चले गए, लीला पूरी करके चले गए, तो क्या कहते हैं, भगवान की मृत्यु हो गई, एक तीर का मान मारा उसने शिकारी ने, और जो है भगवान की तो मृत्यु हो गई। लेकिन उनको ये नहीं, क्यों? अल्पज्ञ है, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो ये समझ पाए कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, एक तीर कमान से जो है भगवान की मृत्यु होगी, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं हुई थी, भगवान जो है अपनी लीला जो है समाप्त करके यहाँ से चले गए थे। तो इसमें एक श्लोक है, ये जैसे कुंती महारानी हमेशा क्या करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, मुझे और ज्यादा दुख दो। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि अगर जितने ज्यादा दुख मुझे मिलेंगे तो भगवान मेरे साथ रहेंगे, भगवान का संग प्राप्त करना चाहती थी। क्यों? अगर वो सुखी हो गए, जैसे इतने दुख उनके जीवन में आए, इतने कष्ट आए, तो भगवान हमेशा उनके साथ रहे, और जैसे ही वो सारे कष्ट उनके समाप्त हुए तो भगवान उनको छोड़कर चले गए। तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा कष्ट दीजिए, और मेरी जो है पीहर की भी और ससुराल की भी जो आसक्ति है, इस आसक्ति को काट दीजिए, और मैं सिर्फ आपका ही नाम ले पाऊं। फिर इसमें एक श्लोक है, ईशोपनिषद का श्लोक दिया गया है
तो इसमें जो भक्त है, वो भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि जो ये आपका जो ब्रह्म तेज है, जो कि आपकी योग माया के द्वारा आच्छादित है, तो आप जो ये तेज है, आप इस तेज को हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तेज इतना तेज है, तो इसके कारण से मैं आपका जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो सच्चिदानंद रूप है आपका, मैं उसके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये तेज है आपका, ये इसमें बाधक है। तो इसलिए आप ये ब्रह्म तेज जो है, तेज को हटा लीजिए, इस ब्रह्म ज्योति को, ताकि मैं अच्छे से आपका दर्शन कर पाऊँ। तो ये एक भक्त की भावना है, यानी भक्त इस प्रकार से भगवान को बोल रहा है। लेकिन जो मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, वो क्या करते हैं, वो इस ब्रह्म तेज को ही सब कुछ मानते हैं, इस ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं बस वो, और इससे आगे उनकी जो बुद्धि है काम नहीं करती। वो सिर्फ सोचते हैं ब्रह्म तेज है, बस यही भगवान है, और बस हम इसमें अगर हम विलीन हो जाएंगे, हम इसमें मिल जाएंगे, तो फिर हम भी भगवान बन जाएंगे बस। तो फिर करना क्या है, तो हम भी भगवान बन, हमें भगवान ही तो बनना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्रह्म तेज में विलीन हो जाएंगे तो वो एक जैसे फ्रिज में हम कुछ चीज रखते जम जाती है ना, वो किस प्रकार से वो एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल जम जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। एक अंधेरे कमरे में उनको डाल दिया जाता है, बस वहीं पर रहते हैं, कुछ नहीं आता पता उनका। और जैसे ही उनका समय पूरा होता है, फिर से वो पृथ्वी पर उनको भेज दिया जाता है, फिर से वो अपने जो है कार्य करते हैं। यानी उनकी मुक्ति नहीं होती है कि वो भगवान के धाम चले जाए, नहीं, भगवान के धाम नहीं जा पाते वो। तो इसमें अगला श्लोक दे रखा है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान जो ब्रह्मा जी है, भगवान की स्तुति कब की उन्होंने? ब्रह्म विमोहन लीला में, जब ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब बड़े बड़े देवता भी माया से मोहित हो जाते